माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 12 के फ्लिपिंग अप्रोच का फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, दीज शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रत्येक पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल खरे उतरेंगे, बिल्कुल सही सटीक 100% आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है। प्रत्येक पैराग्राफ से क्वेश्चंस को लेकर के उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको बताया गया है। तो मैं भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके हैं 35। दीज 35 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पेडलर ऑफ रैट रैप मैनेज इन सर्वाइव। पेडलर्स जैसा कि आप पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि जो है ये जो पेडलर्स होता है, पेडलर्स को कहते हैं फेरी वाला, जो चल करके अपने सामान को बेचता है। गलियों में, शहरों में, गाँवों में चलते हुए अपने सामान को बेचता है। तो हाउ डिड द पेडलर्स ऑफ रैट रैप मीन्स होता है चूहेदानी, अर्थात चूहेदानी को बेचने वाला। तो हाउ डिड द पेडलर्स ऑफ रैट रैप मैनेज इन सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जीवन यापन करना, अर्थात अपने जीवन को जीना, लाइफ गुजारना। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को इस तरह से हिंदी में समझेंगे कि हाउ डिड द पेडलर्स ऑफ रैट रैप मैनेज इन सर्वाइव, अर्थात फेरी वाला, चूहेदानी को बेचने वाला अपने जीवन को कैसे जीता था, किस प्रकार से अपने जीवन को गुजारता था। तो इसका आंसर ये होगा कि ही मेड रैट रैप ऑफ वायर। वो किससे बनाता था चूहेदानी को? वायर से बनाता था। वायर मीन्स होता है तार, अर्थात तारों से वो चूहेदानी को बनाता था। एंड बेंट अराउंड सेलिंग देम, और उसे चारों तरफ बेचने जाया करता था। ही गाट मटेरियल फॉर मेकिंग देम, वो उसे बनाने के लिए जो मटेरियल होता था उसे जो है प्राप्त करता था, अर्थात उस मटेरियल को प्राप्त करता था। कहाँ से प्राप्त करता था? अन्य जगहों से प्राप्त करता था। बाई बेगिंग, बेगिंग का मतलब होता है मांग करके उसको प्राप्त करता था। इन द बिग स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोरों में जहाँ पे ये रखे हुए होते थे। एट बिग फार्म्स, बड़े फार्मों पर। सिंस हिज बिजनेस वाज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल, फिर भी उसका बिजनेस जो था वो प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभकारी ना होना, पूर्ण रूप से वो लाभकारी नहीं था। ही वुड बेग, वो मांगता था। आर स्टील इन आर्डर टू सर्वाइव, या चोरी करता था। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, टू सर्वाइव का मतलब होता है अपने जीवन को चलाने के लिए, अर्थात इस तरह से हम इसको समझेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिसको अपने जीवन यापन के लिए चूहेदानियों को बना करके गांव-गांव में बेचा करता था, गली-गली में बेचता था। तो उसको, उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ डिड द पेडलर्स लुक। जो फेरी वाला था वो कैसे दिखाई पड़ता था, कैसा दिखाई पड़ता था? तो यहाँ देखेंगे फेरी वाला कैसा दिखाई पड़ता था, किस प्रकार से दिखाई पड़ता था। हाउ ही डिफरेंस फ्रॉम पीपुल ऑफ हिज टाइप, क्या वो अपने तरह के लोगों से भिन्न दिखाई पड़ता था या भिन्न था, ये यहाँ पर बताना है। तो ही वाज ए मैन विथ लॉन्ग बियर्ड, कैसा था वो फेरी वाला, चूहेदानी को बेचने वाला? तो ही वाज ए मैन विथ ए लॉन्ग बियर्ड, लॉन्ग बियर्ड मतलब लंबी दाढ़ियों वाला था। डर्टी रैग्ड एंड विथ बंच ऑफ रेड रैप, अर्थात गंदे पोशाक को पहनने वाला, फटे पुराने गंदे पोशाक को पहनने वाला। ए बंच ऑफ रेड रैप्स, चूहेदानियों के गुच्छों को, चूहेदानियों को साथ में टांगे हुए। डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने छाती के ऊपर, अर्थात अपने सीने के पास जो है चूहेदानियों के गुच्छों को टांगे हुए रहता था। हिज क्लास बियर इन रैज, उसके कपड़े जो है फटे पुराने होते थे। हिज चीक्स बियर संकन, उसके जो गाल होते थे, अर्थात जो उसके चेहरे थे वो जो है संकन, अर्थात एक तरह से
जलमग्न जिसको कहते हैं, धुंधलेपन को लिए हुए ही चीक्स बियर संक्यन, उसके गाल जो है धुंधलेपन से युक्त थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, हंगर का मतलब होता है भूख, ग्लीम्ड मीन्स होता है उसकी जो आंखें थी उसकी चमकीलापन, उसकी आंखों से प्रतीत होती थी कि वो भूखा है। इन हिज आइज नो ही लुक्ड लाइक द वे पीपुल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, प्रायः वो जो है अपने रास्ते में लोगों को जिस तरह से देखता था उससे वो प्रायः जो है भिन्न दिखाई पड़ता था। तो ये इसका सेकंड आंसर होगा। आगे देखेंगे आंसर नंबर 3। व्हाट आइडिया डिड ही गेट अबाउट व्हाट आइडिया डिड ही गेट अबाउट द वर्ल्ड, विश्व के बारे में, संसार के बारे में उसने क्या विचार प्राप्त किया था। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट इसका है व्हाट बियर इट्स इम्प्लीकेशन। व्हाट बियर इट्स इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आशय, उसका तात्पर्य क्या था, तो इसे हमें बताना है। तो देखेंगे ही गॉट द आइडिया दैट ही होल वर्ल्ड वाज ओनली ए बिग रेड ट्रैप, ट्रैप जो है उसने इस संसार को पूरी तरह से एक बड़ी चूहेदानी के रूप में समझा था, ये विचार उसके दिमाग में था। इट सेट्स बैट्स फॉर पीपुल एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, वो लोगों के लिए एक बैट्स के रूप में, बैट्स का मतलब होता है बल्ले की तरह, जो है खेलने की सामग्री की तरह जो है उस चूहेदानी को एग्जैक्ट कर रहा है, बता रहा है। द रेड ट्रैप जो चूहेदानी है, ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क, चीज़ मीन्स होता है जो हमारी खाने के लिए दूध से बनी हुई पनीर, एंड पॉर्क मीन्स होता है सुअर के मांस के लोभ में आकर के लोग जो है प्रायः उसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि लोगों को के बारे में बताया गया है कि वो इस खेल खेल में जो है लालच में फंस करके जो है पनीर और जो है सुअर के मांस के लालच में आकर के उस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयस, ये इसके प्रति जो है एक प्रसन्नता की अनुभूति करता है। शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है शरण के रूप में, एंड फूड और भोजन के रूप में, हीट एंड क्लॉथिंग एज बेड्स, सारी चीज़ों को जो है जो जीवन की खुशियाँ होती हैं, जो जीवन के आनंद होते हैं, उसको जो है एक प्रसन्नता भरे चीज़ों के रूप में व्यक्त किया है। इट क्लोज ऑन द पर्सन हु लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बैट, तो जैसे ही उस बैट को टच करते हैं, चूहेदानी में जो बैट होता है जो उसका बंद करने का साधन होता है, उस पर जैसे ही लालच में आकर के टच करते हैं जो भी व्यक्ति, वो तुरंत उसमें जो है फंस जाते हैं, अंदर बंद हो जाते हैं चूहेदानी में। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, तभी सारी चीज़ें, उनके जीवन की जो गतिविधियां हैं वो समाप्ति की ओर हो जाती हैं, साथ समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि संसार रूपी चूहेदानी में जो व्यक्ति लालच में फंस करके उसमें जाता है, उस बैट पे पैर रखता है, वो तुरंत ही उसके अंदर हो जाता है और संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है, बंद हो जाता है, उसकी सारी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो ये बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। व्हाई डिड द पेडलर थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, जो फेरी वाला है वो संसार को एक चूहेदानी की तरह क्यों देखता है, अर्थात क्यों इस तरह से उस पर विचार करता था। व्हाट बिकम हिज क्रिस्चेड पास टाइम, क्रिस्चेड पास टाइम का मतलब होता है उसके जो किसी को लाना, और पास टाइम का मतलब होता है जो बीते हुए समय हैं। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाई डिड द पेडलर थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए रेड रैट, जो फेरी वाला है वो संसार के विषय में क्यों सोचता था एक चूहेदानी के समान। व्हाट बिकेम हिज चेस्टेड पास टाइम, वो अपने समय को किस तरह से जो है किसी को लाने के लिए, किसी के बारे में जो उसका पास्ट हो चुका होता है उसके विषय में बताता है। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड ऑफ द पेडलर्स, ये संसार कभी भी उस फेरी वाले के लिए दयालुतापूर्ण नहीं रहा था। सो ही गॉट अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ द वर्ल्ड,
इसलिए उसने संसार के अनयूजुअल जॉय को, जो अस्वाभाविक जो है आप खुशियाँ हैं, उसके विषय में विचार करते हुए कहता है, ही पास टाइम वाज टू थिंक ऑफ पीपुल, जो उसका बीता हुआ समय था वो लोगों के विषय में अपने बताता है, लोगों के बारे में बताता है। ही न्यू, वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर ऑफ द वर्ल्ड, कि जो इस खतरनाक फंदे में फंस जाते हैं, इस खतरनाक जो है चूहेदानी के रूप में फंस जाते हैं, स्नेयर ऑफ द वर्ल्ड, जो इस संसार की छोटे जानवर के रूप में, चूहे के रूप में, अर्थात मानव को एक चूहे के रूप में बताते हुए कहता है कि किस तरह से वो उस खतरनाक चूहेदानी में फंसते हैं संसार रूपी, एंड द ऑफ अदर हु बियर स्टिल सर्कलिंग अबाउंड द बेड, और जो दूसरे हैं वो भी उस फंदे में, सर्किल में, घेरे में आने के लिए तैयार होते रहते हैं। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इस संसार को क्या बताया गया है, चूहेदानी के रूप में। लोग जो है, संसार के लोगों को एक चूहे के रूप में बताया गया है, जो कि उसके लालच में आकर के और उसमें जो है फंस जाते हैं और अपने जीवन को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। आगे देखेंगे, व्हाट हॉस्पिटलिटी डिड द पेडलर विथ रेड रैप रिसीव फ्रॉम दी ओल्ड क्राफ्टर। देखेंगे यहाँ पर व्हाट हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आतिथ्य सत्कार। तो क्या आतिथ्य सत्कार को प्राप्त किया था फेरी वाले ने, विथ रेड रैप रिसीव फ्रॉम दी ओल्ड क्राफ्टर। ओल्ड क्राफ्टर का मतलब उस बूढ़े कृषक से क्या, किस प्रकार का आतिथ्य सत्कार चूहेदानी बेचने वाले फेरी वाले ने प्राप्त किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, द ओल्ड क्राफ्टर सर्व द पेडलर्स हार्ड पोरिज। जो बूढ़ा कृषक था उसने उसकी सेवा की थी, उसने उसका सम्मान किया था उस फेरी वाले का। हार्ड पोरिज का मतलब होता है गर्म, और पोरिज का मतलब होता है दलिया से। फार सुपर एंड गेव हिम टोबैको, उसके पश्चात जो है उसने क्या दिया था, उसको टोबैको दिया था, एक अच्छे तरीके से पेश किया था उसके समक्ष। फार हिज पाइप, अपने पाइप में, चिलम में उसने उसको दिया था। ही इंटरटेन्ड हिज गेस्ट बाई प्लेइंग कार्ड विथ हिम, और उसके साथ में उसने जो है मनोरंजन के लिए कार्ड अर्थात ताश के पत्तों को भी खेला था। ही आल्सो इन्फॉर्म हिम अबाउट हिज प्रॉस्पेरियस पास्ट लाइफ, उसने अपने जीवन के विषय में, प्रॉस्पेरियस का मतलब होता है जो धनी समृद्धशाली जीवन के विषय में भी, बीते हुए समय के विषय में बताया था। एंड हाउ हिज काऊ सपोर्टेड हिम, और उसकी गाय उसकी किस तरह से मदद करती थी, किस तरह से दूध दे करके वो अपने जीवन यापन को चलाता था। इन हिज ओल्ड एज नाउ, अपने बूढ़े बुढ़ापे के समय में अब वो, तो अपनी सारी स्थितियों को उसने बहुत ही खुश मिजाज रूप से बताया है इस क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में। प्रिय बच्चों, देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखेंगे, द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरियस विथ हिज कॉन्फिडेंस। जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी जो था वो जो है पूरी तरह से अप्रत्याशित धन। द ओल्ड मैन, जेनरियस का मतलब होता है, जेनरियस का मतलब होता है जो अप्रत्याशित रूप से, अपरोक्ष रूप से जो है धन को रखने वाला। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम, द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरियस विथ हिज कॉन्फिडेंस। वो पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वस्त होना, विश्वास में लेकर किसी कार्य को करना। तो जो बूढ़ा आदमी था, देखेंगे इस क्वेश्चन को, वेयर हैड द ओल्ड मैन पुट हिज मनी। उस बूढ़े आदमी ने अपने पैसे को कहाँ पर रखा था। व्हाई डिड ही होल्ड इट अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट एंड व्हाट डिड ही डू लेटर ऑन। उसने उस गेस्ट के समक्ष इस कार्य को क्यों किया था, रखने का, और पैसे को रखने का, कोरोनर को रखने का, और उसके पश्चात क्या हुआ था। तो इसको देखेंगे, द मैन हैड पुट हिज मनी इन ए लेदर पाउच। उस आदमी ने एक चमड़े के थैले में उसको रखा हुआ था पैसे को। विच हंग ऑन ए नेल इन द विंडो फ्रेम, जो कि
खिड़की के पास लगी हुई एक खूंटी पर उसने टांग दिया था। ही पिक्ड आउट 3 क्रोनर्स, उसमें से उसने 3 क्रोनर को लिए थे। फॉर हिज गेस्ट टू सी एज ही हैज सीम्ड सेप्टिकल, जैसा कि उसको संशय हुआ था कि बाकी क्रोनर उसने उसी में रख दिए थे और 3 क्रोनर उसने लिए थे उसमें से। देन ही स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसने पुनः जो है उस पाउच को, उस थैले को उसी स्थान पर टांग दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सेशन, अगले दिन दोनों लोग एक अच्छी मुद्रा में जगे सुबह के समय। व्हाई हु आर द मैन, क्यों और क्यों वो आदमी। एंड व्हाट डिड दे डू आफ्टर गेटिंग अप, अर्थात जगने के पश्चात उन्होंने क्या किया, तो इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द 2 मैन आर द ओल्ड क्राफ्टर एंड हिज गेस्ट, वो 2 आदमी जो थे, जो बूढ़ा कृषक था और जो उसका गेस्ट था पेडलर्स, फेरी वाला था, चूहेदानी बेचने वाला था। द रेड रैप, द क्राफ्टर्स वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काऊ, जो बूढ़ा व्यक्ति था, कृषक था, वो अपने गाय को दोहने के लिए उसको जल्दी हुई थी। द हिज गेस्ट डिड नॉट वांट टू स्टे इन बेड, जो उसका मेहमान था वो बिस्तर पर पड़े रहना नहीं चाहता था, वो बिस्तर से उठना चाहता था वो भी। व्हेन ही हास्ट हैज राइजन, जब वो जगा उठा। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, तो दोनों ने एक ही समय पर उस स्थान को और उस घर को छोड़ा था। द क्राफ्टर लॉक द डोर, जो कृषक था उसने अपने दरवाजे को क्या किया था, लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी जेब में रख लिया था। द पेडलर्स बेड हिम गुड बाई, फेरी वाले ने उसे नमस्ते किया था। एंड थैंक्ड हिम, और उसे धन्यवाद दिया। देन ईच वेंट हिज ओन वे, तब दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए थे। तो यह क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाई डिड रेड रेड पेडलर्स रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्रिय बच्चों, देखेंगे यहाँ पर। व्हाई डिड रेड रेड पेडलर रिटर्न, चूहेदानी बेचने वाला था फेरी वाला क्यों वापस हुआ। एंड हाउ डिड ही रॉब द ओल्ड क्राफ्टर, और उस बूढ़े कृषक को उसने कैसे लूटा। तो ये आपका क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आप देखेंगे। द रेड रेड पेडलर वाज टेम्प्टेड बाय द 30 क्रोनर, द रेड पेडलर्स, चूहेदानी बेचने वाला फेरी वाला जो था, जो चूहेदानी को बेचता था, वाज टेम्प्टेड, टेम्प्टेड का मतलब होता है लालच में आ गया था। बाय द 30 क्रोनर्स, उस 30 क्रोनर को देख करके उसके अंदर लालच पैदा हो गई थी। ही हैड सीन इन द लेदर पाउच, जिसको उसने चमड़े के थैले में देखा था। आप दी ओल्ड क्राफ्टर्स, उस बूढ़े कृषक के घर में जिसने कि उसने चमड़े के थैले में उस 30 क्रोनर को देखा था, तो उसको लालच आ गई थी उस चूहेदानी को बेचने वाले फेरी वाले को। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर, वो आधे घंटे के पश्चात वापिस हुआ था। स्मैश्ड ए विंडो, और जो है वो उस खिड़की के पास जा करके पेन स्टक हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर किया। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को उसने क्या किया, प्राप्त किया था। ही टुक आउट द मनी, उसने उसमें से पैसे को निकाला। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसने अपने जेब में रखा। दस ही रॉब्ड द ओल्ड क्राफ्टर्स, इस प्रकार उसने उस बूढ़े कृषक को लूटा था। राफ्ट का मतलब होता है लूट लेना, धन को प्राप्त कर लेना। तो उसने उस बूढ़े क्राफ्टर को लूट लिया था, उसके पैसे को ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाउ डिड द पेडलर फील, उस फेरी वाले ने क्या अनुभव किया था, कैसा अनुभव किया। आफ्टर रॉबिंग द क्राफ्टर्स, उस कृषक को लूटने के पश्चात फेरी वाले ने कैसा अनुभव किया। व्हाई डिड ही डिसकंटिन्यू वॉकिंग ऑन द पब्लिक हाईवे, पब्लिक हाईवे का मतलब होता है जिस पर सभी लोग चलते हैं, पब्लिक हाईवे पर, वो सीधी सड़क पर ना जा करके। व्हाई डिड ही डिसकंटिन्यू वॉकिंग, वो अपने आगे बढ़ने के कार्य को डिसकंटिन्यू क्यों नहीं रख पाया, जो आम सड़क होती है उस सड़क पर वो नहीं क्यों गया। तो इस तरह से इसको समझेंगे, इसके आंसर को।
एट फर्स्ट द लेफ्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। सर्वप्रथम तो उसकी स्मार्टनेस, उसकी होशियारी यहाँ पर अनुभव की जाती है। उसने एक होशियारी का कार्य किया था क्योंकि चोरी किया था एक बहुत ही शातिर ढंग से। देन ही रियलाइज, तब उसने महसूस किया, द डेंजर, क्या महसूस किया? डेंजर, क्योंकि द रिजल्ट ऑफ द स्टीलिंग इज डेंजर, किसी भी गलत का परिणाम खतरे से युक्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो उसने चोरी किया था इसलिए उसको खतरे का आभास हो गया था, इसलिए वो सीधे रास्ते पर ना चल करके, आम लोगों के रास्ते पर ना चल करके वो एक जो है अलग के रास्ते से जाने का प्रयास किया था। आप बीइंग काट बाय द पुलिस, क्योंकि उसको भय था कि वो कहीं पुलिस के हाथों न लग जाए, पुलिस ना उसे कैच कर ले, पकड़ ले। विद द स्टोलन मनी विथ हिम, क्योंकि वो चुराए हुए पैसे को अपने साथ में लिए हुए था। ही डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू वॉकिंग, इसलिए उसने निर्णय किया था डिसकंटिन्यू वॉकिंग ऑन द पब्लिक हाईवे, वो पब्लिक हाईवे पर चलने से लगातार चलने से जो है अपने आप को निर्णय लिया कि मैं उस पर ना चलूं। एंड टर्न ऑफ द रोड, उस रोड से हट करके चलना शुरू किया था। इनटू द वुड, इनटू द वुड का मतलब होता है जंगल के रास्तों में, अर्थात जंगल के रास्तों के साइड से वो चलना प्रारंभ किया था, तो क्योंकि उसको डर थी कि कहीं कोई उसे पकड़ न ले। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई डिड इडला प्लीड विथ हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे? इडला जो कि आयरन मास्टर की पुत्री थी, तो व्हाई डिड इडला प्लीड विथ हर फादर, इडला ने अपने पिता से क्यों रिक्वेस्ट किया था, क्यों कहा था नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड? वेगाबॉन्ड का मतलब होता है जो घुमक्कड़ हो, अर्थात जिसका कोई न घर हो न कोई परिवार हो। तो उस वेगाबॉन्ड अर्थात उस फेरी वाले के विषय में बताया गया है, चूहेदानी बेचने वाले के विषय में, कि व्हाई डिड इडला प्लीड विथ हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे? एडला ने अपने पिता से क्यों कहा था, प्रार्थना किया था, बताया था, निवेदन किया था कि उस अनाथ को, उस घुमक्कड़ को ना जाने दिया जाए अलग। तो ये ऑल इंडिया 2014 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मैं आपको आंसर के रूप में यहाँ बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो देखेंगे, इडला वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक, इडला क्या थी? दयालु थी। एंड सिंपैथेटिक का मतलब एक सहानुभूति उसके अंदर थी। तो इडला वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक, एक दयालु और सहानुभूति वाली लड़की थी इडला। सी वाज मच पेन्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पेडलर्स, वो उस फेरी वाले के दर्द से, कष्ट से बहुत ही कष्ट को अनुभूत कर रही थी, दर्द को अनुभूत कर रही थी, स्वयं जो है उसे समझ रही थी। आगे देखेंगे, एडला रिक्वेस्टेड हर फादर, एडला ने अपने पिता से निवेदन किया था, टू स्पेंड ए डे विथ देम इन स्पेस इन पीस एज ए रिस्पाइट फ्रॉम द स्ट्रगल। रिस्पाइट का मतलब होता है कठिनाई को लिए हुए, कठिनाई से संघर्ष को झेलते हुए शांतिपूर्वक उसने निवेदन किया था अपने पिता से कि एक दिन के लिए उसे रोक लिया जाए, अर्थात एक दिन के लिए उसे यहाँ पर शांतिपूर्वक रोक लिया जाए। इसने निवेदन किया था, एडला ने किससे निवेदन किया था? अपने पिता से निवेदन किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डिड द पेडलर फील व्हाइल वॉकिंग थ्रू द वुड? जब वो पेडलर, जब फेरी वाला जंगल से होकर के, जंगल के रास्ते से होकर के जा रहा था, तो उसने कैसा अनुभव किया था? जंगल के रास्ते से क्यों होकर जा रहा था? मैंने आपको पूर्व में बताया, क्योंकि वो क्राफ्टर के, कृषक के पैसों को चुराया हुआ था, इसलिए उसको डर थी कि वो आम सड़क से ना जा करके जो है जंगल के रास्ते से जाए, जिससे उसको किसी प्रकार से क्षति ना हो, कोई उसे पकड़ ना सके। तो ये क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द पेडलर फील व्हाइल वॉकिंग थ्रू द वुड? जब वो जंगल के रास्ते से होकर जाता था, तो वो क्या सोचता था, क्या उसने अनुभव किया था, कैसा अनुभव किया था? व्हाट डिड ही रियलाइज, और उसने क्या महसूस किया था? तो ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, इसको देखेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स ऑफ द वुड, पहले घंटे में जब उसने
उस जंगल को पार करने का प्रयास किया। काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, तो उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। लेटर इन द डे, और उसके पश्चात इट बिकेम वर्स, उसको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। एज इट वाज ए बिग, एक भारी तरह से, एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, एक घबराहट के तौर पर उसे रास्ते में घबराहट की तरह जो है घबराहट उसके सामने आई उस जंगल के रास्ते पर। द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, क्योंकि वो रास्ते जो है आगे पीछे और चार तरफ से दिखाई पड़े उसको, रास्ता क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा था किस रास्ते से होकर के वो जाए। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वो अपने आगे बढ़ने के कार्य को उसने क्या किया था, जारी रखा हुआ था। बट डिड नॉट कम टू द एंड ऑफ द वुड, परंतु वो जंगल के किसी भी छोर पर ना पहुंच पाया था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया था, दैट ही हैड बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसने ये अनुभव किया कि वो जंगल के उसी हिस्से में घूम रहा था, अर्थात चल रहा था, वो जंगल के रास्ते में भटक गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट द रामजे आयरन वर्क्स फॉर फ्रॉम दी रैट रैप, अर्थात रैट रैप से, चूहेदानी बेचने वाले से आप क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं। रामजे जो आयरन वर्क्स है वहाँ की उस स्थान से जो है आप क्या अध्ययन करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं उस चूहेदानी की बेचने वाले के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि चूहेदानी बेचने वाला रामजे आयरन वर्क्स से जो है क्या उसके विषय में क्या शिक्षा प्राप्त करता है, क्या जानकारी प्राप्त करता है, तो इसको देखेंगे। द रामजे आयरन वर्क्स यूज टू बी ए लार्ज प्लांट, जो रामजे आयरन वर्क्स था उसमें जो है एक लार्ज प्लांट था, एक बड़ा प्लांट था जहाँ पर लोहे के कार्य होते थे। विथ स्मेल्टर रोलिंग, जहाँ पे लोहों को क्या किया जाता था, गलाया जाता था। रोलिंग मिल्स वहाँ पर थी, लोहे को जो है लोहे के कार्य के लिए रोलिंग मिल्स लगाई गई हुई थी। फाग था, वहाँ पर भट्ठियाँ थीं। इन द समर टाइम लॉन्ग फाइंस ऑफ हैवली लोडेड बार्स, जहाँ पे गर्मी के समय में लंबे तरीके से भारी लोहों को जो है भट्टियों में लगाया जाता था और लोड किया जाता था, बाहर के लिए भेजा जाता था, लाया जाता था। एंड स्काउस स्लाइड डाउन द कैनल, और जो है उसे स्काउस का मतलब होता है छोटी नाव के द्वारा जो है जल मार्ग के रास्ते से, एक झील के रास्ते से उसे लाया जाता था। इन द विंटर टाइम, जाड़े के समय में, द रोड्स नियर द मिल बियर ब्लैक फ्रॉम दी चारकोल डस्ट, अर्थात ठंडियों के समय में जो उसके करीब की सड़कें होती थीं प्रायः वो जो है कालेपन को लिए हुए दिखाई पड़ती थी, एकदम कालिमा से युक्त दिखाई पड़ती थी सड़कें, क्योंकि उस पर जो है कोयले वगैरह का जो लाना उसका जो है बुरादे इधर उधर से पड़ना, क्योंकि भट्टियों में कोयले की क्रिया का इस्तेमाल होता था। तो इस तरह से सड़कें काली दिखाई पड़ती थीं। व्हाई डिड द ब्लैक स्मिथ फेल टू नोटिस द एंट्री ऑफ द पेडलर्स इन द फॉर, क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे कि जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसने क्यों असफल हो गया था उसे देखने में, उसके प्रवेश को देखने में फेरी वाले के। इन द फाग माने भट्टी में, जब वो भट्टी के पास पहुंचा था फेरी वाला, तो उसको देखने में वो क्यों असफल हो गया था, कौन, वो लोहार। तो इसको देखेंगे। द फार्ज वाज फुल ऑफ मेनी साउंड्स, क्योंकि जो भट्टी थी वो कई तरह से आवाज़ों से युक्त थी, वहाँ पे पूरी तरह से साउंड हो रहा था। द बिग बेलोज ग्राउंड, जो वहाँ पे लोग थे, उपस्थित थे, जो कार्य होता था उस पर जो है ग्रोंड का मतलब होता है एक आश्चर्य, एक दुख भरी चीज़ें उत्पन्न होती थीं, कष्ट की चीज़ें उत्पन्न होती थीं। एंड द बर्निंग कोल, और जो जलते हुए कोयले होते थे, क्रैक्ड, वो चटकने की आवाज़ करते थे जैसा कि भट्टियों में होता है। द फायर बॉय
shoveled charcoal into the maw of the furnace। जो फर्नेस का जो भट्टी का मुख होता था उसमें जो है जो फायर बॉय होते थे, फायर के जो लड़के होते थे, वो उसमें जो है तारकोल को, कोयले को क्या करते थे, डालते थे। विथ ए ग्रेट डीप ऑफ कैटर्स, जिसमें की जो है खड़खड़ाने की आवाज़ पूरी तरह से सुनाई पड़ती थी। ए वाटरफॉल रोड आउटसाइड, और बाहर की तरफ जल के गिरने का, अर्थात जल के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। शार्प नॉर्थ विंड मेड द रेन स्ट्राइक द ब्रिक टिल्ट रूफ। शार्प नॉर्थ विंड अर्थात उत्तरी हवा के चलने के पश्चात जो है बरसात की बूंदें जो है ईंटों पर और टाइलों पर पड़ती थीं, जो छतों पर पड़ती थीं, तो उसकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। ड्यू टू ऑल दिस नॉइज, इन्हीं सब कारणों के कारण, इसी सब चीज़ों के कारण जो है, शोर के कारण, द ब्लैक स्मिथ फेल्ड टू नोटिस द पेडलर्स एंट्री, जो लोहार था वो असफल हो गया था उस फेरी वाले को देख पाने में। तो ये सब कारण बताए गए हैं इसमें कि जिस वजह से वो उस फेरी वाले को उस भट्टी के पास आते हुए उसने नहीं देख पाया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली। देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 15। ग्लैंस्ड का मतलब होता है धीरे धीरे जाना। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, अर्थात जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, वो धीरे धीरे जो है अपने कार्य में लगा हुआ था, उसकी निगाहें उसकी तरफ नहीं पड़ पाई थी। एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रोड्यूस व्हाट, उसने जो है पूरी तरफ से अपने उत्पाद के कार्य में वो लगा हुआ था, तो उसको पूरी तरह से व्यस्तता रही थी अपने कार्य के प्रति। व्हाट प्रॉम्प्टेड देम टू डू सो, तो उसने फिर अगली बात कहना चाहा था, तो उस अगली बात के विषय में उसने पूरी तरह से उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे जब वहाँ पर एंट्री किया था उस भट्टी के पास लोहार के, तो अपने कार्य में पूरी तरह से लगा हुआ था और उसका ध्यान उसके प्रति नहीं आया था, और जो कुछ उसने कहा था उसकी अगली बात का आंसर दे पाने में भी वो सक्षम नहीं था। कौन? वो लोहार जो कि भट्टी के पास था। तो आगे देखेंगे, यूजली पोर वेगाबॉन्ड, यूजली पुअर वोगाबंड। पुअर वोगाबंड का मतलब होता है जो गरीब घुमक्कड़ था वो व्यक्ति, अर्थात वेगाबॉन्ड जो गरीब घुमक्कड़ था, अर्थात फेरी वाला, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, क्योंकि उसके पास कोई भी अच्छा ठिकाना नहीं था। फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। फेल्ट अट्रैक्टेड टू द फार्ग, उसने उस फार के पास पहुंच करके बहुत ही आश्चर्य महसूस किया था। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकाश भी उसने देखा था। विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस, जो कि उसके लिए शरण के लिए, उसके संबंध के लिए, उसके ठिकाने के लिए एक उत्तम स्थान दिखाई पड़ा था। दे केम इन टू वार्म, वो वहाँ पर पहुँच करके अपने आप को गर्म महसूस करते थे। देम सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, क्योंकि वो आग के समक्ष होते थे। द इंट्रोड्यूस लुक्ड लाइक अदर पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, जो व्यक्ति था फेरी वाला वो भी अपने ही तरह के लोगों को वहाँ पर देखा था, अर्थात उसमें किसी प्रकार की भिन्नता दिखाई नहीं पड़ती थी। जैसा कि लोग भट्टी के पास होते हैं, किसी कार्य में लगे होते हैं, तो भी एक गंदे पोशाकों में होते हैं, तो उसी तरह से फेरी वाला भी वहाँ पर उपस्थित हुआ। तो किसी को ये जानकारी नहीं हुई कि आदमी क्या है, कहाँ का है, कैसा है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। व्हाट डिड द ट्रैम्प आस्क, व्हाट डिड द ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा व्यक्ति के लिए या बेघर आदमी के लिए हम ट्रैम्प शब्द वर्ड का प्रयोग करते हैं मेरे प्रिय बच्चों। तो यहाँ देखेंगे ट्रैम्प, ट्रैम्प वर्ड आया हुआ है। व्हाट डिड द ट्रैम्प आस्क, उस आवारा व्यक्ति ने, उस बेघर आदमी ने, अर्थात उस फेरी वाले ने क्या कहा, क्या कहा था। वाज हिज रिक्वेस्ट ग्रांटेड, क्या उसका निवेदन स्वीकार किया गया था। व्हाट डिड ही डू देन,
तब उसने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। 3 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। द ट्रैम्प आस्क्ड परमिशन टू स्टे। उस बेघर आदमी ने अनुमति मांगी थी ठहरने के लिए। द ब्लैक स्मिथ हार्डली डिजाइन टू लुक एट हिम। जो ब्लैक स्मिथ था वो जो है अपने कार्य में कठोरतापूर्ण कार्य में स्थिति में जो है वो उसकी प्रति देखा था, अर्थात अपने कार्य में लगे हुए उसने उसको देखा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हार्टी कॉन्सेंट विदाउट अटरिंग ए वर्ड। अर्थात बिना कुछ कहे हुए उस हार्टी कॉन्सेंट का मतलब होता है घमंडी प्रवृत्ति का। तो अर्थात ऐसा लगा कि उसको कि बिना कुछ कहे हुए उसने अपने सिर को हिला दिया था, अर्थात उसने कोई आंसर नहीं दिया था उस ब्लैक स्मिथ ने। जब उस बेघर आदमी ने, उस फेरी वाले ने उससे प्रश्न किया था, परमिशन मांगी थी वहां पर रुकने के लिए, तो उसके बदले में उसने कुछ कहीं नहीं कहा था। उसने केवल अटरिंग ए वर्ड, कोई भी शब्द नहीं कहा, बल्कि उसने क्या किया था, अपने सिर को हिला दिया था। तो आगे देखेंगे द ट्रैम्प टू डिड नॉट से एनीथिंग। तो उस ट्रैम्प ने, उस जो हमारा बेघर आदमी था, जो व्यक्ति था, जिस ये फेरी वाले के विषय में बताया जा रहा है, चूहेदानी बेचने वाले के विषय में ट्रैम्प वर्ड का प्रयोग किया गया है मेरे प्रिय बच्चों। द ट्रैम्प टू डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा, अर्थात ट्रैम्प ने भी आगे कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। ही हैड कम दियर ओनली ए वार्म हिमसेल्फ। वो वहाँ पर आया था केवल अपने आप को गर्म करने के लिए, स्वयं को, एंड स्लीप, और सोने के लिए। सो ही ईज्ड हिज वे क्लोज टू द फर्नेस। इसलिए उसने अपने रास्ते को उस फर्नेस के पास तक आगे बढ़ाया था और वहीं पर वो रुक गया था फर्नेस के पास, क्योंकि वहां पर उसको गर्मी प्राप्त हो रही थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक वर्ड को समझते हुए, सेंटेंसों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हर तरह से हम इसको समझ पाएं। और केवल समझने की इसमें आवश्यकता है, समझ जाएंगे तो आप आंसर आराम से लिख जाएंगे। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को छोड़ना नहीं है, किसी प्रकार उस कंफ्यूज नहीं होना है, पूरी तरह से इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। हु वाज दी ओनर ऑफ दी रामजे आयरन मिल। रामजे आयरन मिल का मालिक कौन था, ये क्वेश्चन आपका है। आगे देखेंगे दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, व्हाई डिड ही कम टू द फार्ग दैट नाइट। उस रात्रि में वो भट्ठी के पास क्यों आया था, अर्थात क्यों आया। तो आप पूरी स्टोरी को समझेंगे कि जो आयरन मिल मालिक, रामजे आयरन मिल का जो मालिक था, वो एक रात्रि में भट्ठी के पास आया हुआ था, और उसी रात्रि को आया हुआ था जिस रात्रि को वो पेडलर, अर्थात जो फेरी वाला था, वो आया हुआ था रात में ठहरने के लिए उस भट्ठी के पास। अब आप आगे देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। द ओनर ऑफ द मिल, यानी मिल का जो मालिक था, ओनर का मतलब होता है मालिक, और मिल का मतलब होता है उस कारखाने का जो मालिक था, वाज वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। प्रोमिनेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, अर्थात उसका आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। जब भी वो आता था तो कारखाने में वो भी आया हुआ था, मिल में आया हुआ था, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, उसकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा थी, वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि अच्छे आयरन को, जो अच्छे लोहे होते थे, उसको कहाँ ले जाता था, कहाँ करता था, उसको मार्केट में करता था, जिससे उसको पैसे प्राप्त होते थे। ही इंसिस्टेड ऑन क्वालिटी, और वो क्वालिटी पर विशेष ध्यान देता था कि उसके माल जो है अच्छे हों। एंड केप्ट ए वॉच ऑन द वर्क, और उस कार्य के लिए वो ध्यान रखता था कि हमारे जो कारखाने के जो जो लोहे हैं, जो कच्चे लोहे हैं, जिनको पकाया जाता है, सही किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कसर न रह जाए। बोथ नाइट, अर्थात उस रात्रि को, बोथ नाइट एंड डे, तो इस तरह से रात और दिन में, ही केम टू द फार्ग ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण के लिए, देखने के लिए। तो वो दिन व रात में एक बार जरूर उस भट्ठी के पास में आता रहता था। तो ये कौन आता था,
वो जो आयरन मिल का जो मालिक था वो आता रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। व्हाट डिड दी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। व्हाट डिड द आयरन मास्टर नोटिस इन द फॉर। आयरन मास्टर ने भट्टी के पास अर्थात भट्टी में क्या देखा। हाउ डिड ही रिएक्ट देन, तब उसने क्या रिएक्शन किया, क्या प्रतिक्रिया किया, कैसे प्रतिक्रिया किया। तो ये क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि द आयरन मास्टर नोटिस्ड, आयरन मास्टर ने देखा ए पर्सन इन डर्टी रेस लाइंग क्वाइट क्लोज टू द फर्नेस, एक व्यक्ति जो कि गंदे पोशाक में भट्टी के पास में बैठा हुआ था। कहाँ पर बैठा हुआ था? भट्टी के पास में बैठा हुआ था। कैसा व्यक्ति? जो एक गंदी पोशाक को पहने हुए था। आगे देखेंगे। स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रेस। स्टीम रोज का मतलब उसके गीले कपड़ों से जो है भाप निकल रही थी। अर्थात उसका वस्त्र कैसा था भाई? गीला वस्त्र बस वो था, पहने हुए था। तो भट्टी के पास जब गर्म जगह पर हम जाते हैं तो हमारे वस्त्र अगर गीले होते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं? भाप निकलती है। तो उसके शरीर से फिर क्या निकल रहा था? भाप निकल रही थी। तो ये जो है उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। द आयरन मास्टर नोटिस, उस आयरन मास्टर ने, उस मिल मालिक ने जो है देखा। क्या देखा? ये पर्सन इन डर्टी रेस, जो कि ये गंदी पोशाक में बैठा हुआ था। लाइंग मीन्स वहाँ पर बैठा हुआ था। क्वाइट मीन्स पूरी शांति से। क्लोज टू द फर्नेस, उस फर्नेस के बिल्कुल पास में बैठा हुआ था। स्टीम मतलब होता है भाप। रोज ऊपर उठती थी, निकलती थी। फ्रॉम हिज वेट रेज, उसके गीले वस्त्रों से जो भाप निकलती थी। द आयरन मास्टर बेंट नियर हिम, वो मिल मालिक उसके पास में गया। एंड लुक्ड एट हिम वेरी केयरफुली, और उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक देखा। देन अकाउंटेंस का मतलब होता है उसने जो है एक अजनबी समझा उसे। अकाउंटेंस ऑफ हिज एंड सेड, एक अजनबी के रूप में उसको जान करके उसने उससे कहा। बट ऑफ कोर्स, परंतु वास्तव में, इट इज यू, ये आप हैं। नील ओलाफ, उसने कहा है कि या क्या, लेकिन क्या आप वास्तव में नील कलाफ? इस तरह से उसने कहा एक अजनबी व्यक्ति के जानते हुए। तो ये किसका संबोधन था? उस मिल मालिक का था। किसके प्रति था? उस फेरी वाले के प्रति था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई डिड द मैन विद द रेड रैप नॉट वांट टू अनडिसीव द आयरन मास्टर्स ऑल एट वंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्रिय बच्चों। देखेंगे इस क्वेश्चन को। व्हाई डिड द मैन, वो आदमी, विद द रेड रैप, चूहेदानी वाला आदमी, नॉट वांट, क्यों नहीं चाहता था, टू डिसीव मतलब धोखा देना, द आयरन मास्टर ऑल एट वंस, तुरंत पूरी तरह से उस मिल मालिक को, चूहेदानी बेचने वाला क्यों पूरी तरह से धोखा नहीं देना चाहता था। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, द पेडलर थॉट, फेरी वाले ने सोचा, विचार किया, दैट इफ द फाइन जेंटिलमैन, यदि इस अच्छे सज्जन व्यक्ति को, थॉट ही वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, यदि इस सज्जन आदमी को, इस सोचता है कि वो एक अजनबी आदमी के रूप में, ही वाज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, क्योंकि वो एक जो है अजनबी आदमी के रूप में उसे जानता था। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपुल ऑफ क्रोनर, शायद उसे जो है उसको एक जोड़े क्रोनर प्राप्त हो जाएं, वो प्राप्त कर ले इस आदमी से। सो ही डिड नॉट वांट, इसलिए वो नहीं चाहता था, टू अनडिसीव हिम, कि उसे धोखा दिया जाए, ऑल एट वंस, इस कार्य के लिए। अर्थात उसने अपनी बात को, अपने तथ्य को सही ढंग से उससे बताया था कि वो नहीं है जिसको वो जानता है। तो द पेडलर थॉट, उस जो है फेरी वाले ने विचार किया था, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन,
थाट ही वाज एन ओल्ड अक्वाइंटेंस, कि वो एक पुराना जो है अजनबी व्यक्ति के रूप में उसे समझता था। ऐसा उसने अनुभव किया जब उसने कहा ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो शायद उसे एक जोड़ी या 2 क्रोनर उसे प्राप्त हो जाएं इसके बदले में, कि एक अजनबी आदमी को समझता है वो मुझे। तो ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो इसलिए वो उसे धोखा देना नहीं चाहता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना। व्हाट ऑब्जर्वेशन डिड द आयरन मास्टर मेक अबाउट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के लिए क्या निरीक्षण किया था उस आयरन मास्टर ने, क्या जानकारी प्राप्त की थी उस अजनबी व्यक्ति के बारे में। व्हाट डिड ही आस्क हिम टू डू, और उसने उसे क्या करने के लिए कहा था। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। द आयरन मास्टर सा द स्ट्रेंजर इन द अनसर्टन फाइट ऑफ द फर्नेस, आयरन मास्टर ने, मिल मालिक ने उस अजनबी आदमी को उस भट्टी के पास में देखा था एक अनिश्चय रूप में। एंड मिस्टोक हिम, और उसने गलती की थी फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैमरेड, क्योंकि वो समझता था कि उसके पुराने रेजिमेंट का वो कोई सहकर्मी है, इस तरह से उसने समझ रखा था। ही सेड, उसने कहा दैट इट वाज ए मिस्टेक ऑन हिज पार्ट टू हैव रिजाइन, कि वो उसके लिए गलती का विषय था कि जब उसने अपने पद से रिजाइन दे दिया था, रिजाइन अर्थात त्यागपत्र दे दिया था फ्रॉम द रेजिमेंट, उस रेजिमेंट से, क्योंकि वो समझता था कि हमारे ही रेजिमेंट का एक एम्प्लॉयर है, एक दोस्त है जिसने कि रेजिमेंट से त्यागपत्र दे दिया था। ऐसा उसने समझ रखा था उस फेरी वाले के विषय में। किसने? आयरन मास्टर, जो मिल मालिक था, उसने ऐसा समझा था मेरे प्रिय बच्चों। इसलिए उसको कुछ कन्फ्यूजन हुई थी, इसलिए उसने इस प्रकार से सोचा। इफ़ ही हैड बीन इन सर्विस एट द टाइम, यदि वो समय से सर्विस में लगा हुआ होता, इट वुड नेवर हैव हैपेंड, तो उसे इस तरह से घटना उसके साथ ना घटित हुई होती। ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर, उसने स्ट्रेंजर से कहा टू गो होम विथ हिम, अपने साथ घर जाने के लिए, अर्थात उसके साथ घर जाने के लिए उसने उस स्ट्रेंजर व्यक्ति को कहा, क्योंकि यहाँ पर उसकी कन्फ्यूजन दिखाई पड़ रही है। फिर भी वो अपने कन्फ्यूजन को आड़े हाथ करते हुए उसको अपने घर ले जाने की बात करता है। कौन? आयरन मिल जो मास्टर है, आयरन मिल का जो मालिक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द पेडलर थिंक अबाउट गोइंग अप टू द मैनर हाउस, अर्थात जो पेडलर था, जो फेरी वाले ने उस आदमी के घर पर जाने के लिए, उस मिल मालिक के घर पर जाने के लिए के विषय में क्या सोचता था। हाउ डिड ही रिएक्ट टू द आयरन मास्टर इन्वाइटेशन, उसने मिल मालिक के निमंत्रण को किस तरह से रिएक्ट किया, किस तरह से किस प्रकार से जो है कैसा रिएक्ट किया उसके साथ जाने के विषय में। तो यहाँ देखेंगे द पेडलर लुक्ड क्वाइट अलार्म, जो फेरी वाला था उसने देखा, क्वाइट अलार्म का मतलब होता है पूरी तरह से चौकन्ना होकर के उसने उसको देखा उसकी ओर। ही स्टिल हैड द स्टोलन 30 क्रोनर ऑन हिम, क्योंकि उसने चुरा रखा था, कितने? 30 क्रोनर को उसने चुराया हुआ था। गोइंग अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक throwing himself voluntarily into the lion's den, वो ये समझ रखा था कि यदि हम उसके घर जाते हैं, मैं उसके घर जाऊंगा तो हमको एक तरह से एक जो है शेर को पिंजरे में ले जाने की बात यहाँ पर, हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डन, अर्थात शेर की माद में जाने की तरह होगा। अर्थात मैं उसके घर जाऊंगा तो हमारी पोल का न खुल जाए, हमको लोग जान न जाएं, तो हम शेर के बाड़े में जाने की स्थिति हमारी बन रही है। तो इस तरह से उसने सोचा कि वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। ही डिड नॉट फील प्लीज टू गो दियर, वहाँ जाने के लिए खुशी अनुभव नहीं किया, उसको खुशी की अनुभूति नहीं हुई। दियर एंड बी रिसीव्ड बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कैमरेड, अर्थात वो एक पुराने रेजिमेंटल की तरह जो है उसके साथ पेश आने पर एक
तरह से उसके अंदर जोखिम भरी चीज़ उसने पाई। सो ही डिक्लाइंड द इनवाइटेशन, इसलिए उसने उसके निमंत्रण को क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। डिक्लाइन अर्थात उसके निमंत्रण को उसने क्या किया, अस्वीकार करने का प्रयास किया था। रेजिमेंटल कैमरेड, सो ही डिक्लाइंड द, आगे देखेंगे व्हाट डिड, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड द आयरन मास्टर अस्यूम टू बी द रीजन बिहाइंड हिज ओल्ड कैमरेड्स रिफ्यूजल, जब उसका पुराना जो साथी था उसके रिफ्यूजल पर, उसके बातों पर जिसको मना कर दिया था उसने, तो क्या एक्शन किया था उसने, मिल मालिक ने। हाउ डिड ही ट्राई टू रिश्योर हिम, और उसने पुनः प्रयास कैसे किया था उसको जो है मूल संगठन से जोड़ने के लिए, अपने साथ लाने के लिए कैसा उसने प्रयास किया। तो यहाँ पर देखेंगे द आयरन मास्टर अस्यूम्ड, उस मिल मालिक ने पूरी तरह से जो है सत्य माना था सारी चीज़ों को। दैट हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैमरेड, कि उसका जो पुराना रेजिमेंट का दोस्त है, साथी है, फेल्ट इम्ब्रास्ड, क्या महसूस करता है, एक शर्म महसूस करता है। इम्ब्रास का मतलब होता है शर्म महसूस करना। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, क्योंकि उसके वस्त्र कैसे हैं भाई, गंदे वस्त्र हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं, इसलिए वो शर्मिंदगी महसूस करता है, इसलिए उस जाने के लिए इनकार कर रहा है। ही सेड, उसने कहा, दैट हिज हाउस वाज नॉट सो फाइन, कि उसका जो घर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर व अच्छा नहीं है। दैट ही कुड नॉट शो हिमसेल्फ, जिससे कि वहाँ पर उस तरह से उसे नहीं देख सकता था। दियर मीन्स यहाँ पर, अर्थात उसका घर जो है सो फाइन, वाज नॉट सो फाइन, दैट ही कुड शो हिमसेल्फ दियर, अर्थात वो शर्मिंदगी महसूस करता था और वो चाहता था कि वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि मेरे घर चलने के लिए, क्योंकि उसके वस्त्र वहाँ पर अच्छे सुंदर नहीं हैं। ही लिव्ड दियर ओनली विथ हिज डाटर, और वो घर पर अपने, उसने बताया अपने बारे में कि वो घर पर रहता था तो उसके साथ में केवल उसकी एक पुत्री रहती थी, अर्थात पुत्री है। ही लिव्ड दियर ओनली विथ हिज डाटर, उसके साथ एक उसकी पुत्री केवल घर पर है। एज हिज वाइफ, और उसकी पत्नी एलिजाबेथ, उसकी पत्नी का नाम क्या नाम था, आयरन मास्टर की पत्नी का नाम था एलिजाबेथ, अर्थात उसकी पत्नी एलिजाबेथ है। वाज डेड, जो कि मर चुकी थी, अर्थात मर गई थी, अर्थात उसकी पत्नी एलिजाबेथ जो कि मर गई थी, और उसके घर पर केवल वह और उसकी पुत्री थी। एंड हिज सन्स बियर अबॉर्ड, और जो उसके पुत्र थे वो भी उससे अलग हैं, अर्थात वहाँ पर वो भी नहीं हैं, अर्थात उसके पुत्र भी अलग बताए जा रहे हैं। व्हाट रीजन डिड द आयरन मास्टर एडवांस, व्हाट रीजन डिड द आयरन मास्टर एडवांस इन सपोर्ट ऑफ हिज इन्विटेशन टू द स्ट्रेंजर, अर्थात उस अजनबी के लिए क्या कारण मिल मालिक ने, आयरन मास्टर ने सपोर्ट में रखे थे कि वो उसके साथ चले। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। ही सेड, उसने कहा, दैट दे डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर द क्रिसमस, कि उन्हें जो है किसी कंपनी में क्रिसमस के समय पर, क्रिसमस के पर्व के अवसर पर उन्हें किसी कंपनी में वो नहीं जा पाते थे। ही थाट इट वाज क्वाइट बैड, वो सोचता था इसके विषय में पूरी तरह से कि अच्छी चीज़ नहीं थी। ही रिक्वेस्टेड, उसने निवेदन किया था, द स्ट्रेंजर, उस अजनबी से, टू कम अलोंग विथ हिम, अपने साथ आने के लिए, एंड हेल्प देम मेक द क्रिसमस फूड, और क्रिसमस के फूड को बनाने के लिए उसके साथ में सहयोग बटाने के लिए उससे आग्रह किया। डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, कि जिससे के साथ वो उसके साथ में रहे और वहाँ पर थोड़ा उसको भोजन की प्राप्ति हो पावे, क्योंकि प्रायः वो क्रिसमस के अवसर पर कुछ कर नहीं पाता था, तो इसलिए वो समझता था कि एक अतिथि हमारे साथ रहेगा, एक गेस्ट रहेगा, तो हम क्रिसमस के अवसर पर उसकी खुशी में उसे भी सम्मिलित कर पाएंगे और उस खुशी को संपन्न कर पाएंगे, मना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था मेरे प्यारे बच्चों।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हम देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बहुत ही आसान बनने वाला है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। द आयरन मास्टर आयरन मास्टर ने देखा दैट ही मस्ट गिव इन, कि वो अवश्य ही इसको स्वीकारेगा। व्हाट मेड हिम गिव इन, उसे ऐसा नकारने से क्या परेशानी है, क्यों इस तरह से वो नकार रहा है मेरी बातों को। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ थिंक, और ब्लैक स्मिथ ने क्या इस पर विचार किया। अबाउट द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की बातों पर। जब ऐसी बातें हो रही थी स्ट्रेंजर के बीच में और आयरन मास्टर के बीच में, तो ब्लैक स्मिथ क्या सोचता था, इस पर जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे द स्ट्रेंजर डिक्लाइन द आयरन मास्टर्स इन्वाइटेशन थ्रिस, अर्थात जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, चूहेदानी बेचने वाला था, उसने 3 बार जो है आयरन मास्टर के इन्वाइटेशन को, निमंत्रण को ठुकराया था, अर्थात उसको मना किया था जाने के लिए। द आयरन मास्टर देन टोल्ड, तब आयरन मास्टर ने कहा, स्टेज मेस्टन, उसका नाम संबोधित करके, स्टेज मेस्टॉन द ब्लैक स्मिथ, स्टेज मेस्टॉन ब्लैक स्मिथ से उसने कहा, दैट कैप्टन ऑन स्टार परफेक्ट टू स्टे विथ हिम, ये जो ब्लैक स्मिथ से उसने कहा कि ये जो कैप्टन है ऑन स्टॉफेल, ये जो है प्रिफेर्ड कर रहा है टू स्टे में ठहरने के लिए, विथ हिम माने उसके साथ में, उसके लिए ठहरने के लिए विषय में वो कह रहा है। दैट नाइट, उस रात्रि, ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ का मतलब वो स्वयं से हंस पड़ा था। एज ही वेंट अवे, जब वो वहाँ से गया था। द ब्लैक स्मिथ हु न्यू द आयरन मास्टर, जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, वो आयरन मास्टर के विषय में सब कुछ जानता था। अंडर स्टूड वेरी वेल, और उसे बहुत अच्छी तरीके से समझता था। दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, इसलिए उसने अपने अंतिम शब्दों को उससे कुछ भी नहीं कहा था, अंतिम रूप से उसने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसके स्वभाव से वो परिचित था। कौन? आयरन मास्टर। जो आयरन मास्टर था, वो उस लोहार से जब उसके विषय में पूछा था, तो उसने उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, क्योंकि आयरन मास्टर के स्वभाव से वो पूर्ण रूप से परिचित था। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन शॉर्ट और बताएंगे, और उसके साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर भी बताए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। हु वाज द न्यू गेस्ट एट द फॉर्ज, उस भट्टी के पास में आया हुआ नया मेहमान कौन था। व्हाई हैड दैट पर्सन केम दियर, वो व्यक्ति वहाँ पर क्यों आया था। एंड हाउ डिड ही सी लुक, और वो कैसा दिखाई पड़ता था। हु एक्कम्पनीड हर एंड व्हाई, उसके साथ में कौन आई थी और क्यों। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चंस, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। अगले वीडियो में आपको हम 10 क्वेश्चंस बताएंगे इसके आगे का। द न्यू गेस्ट वाज द आयरन मास्टर्स डॉटर्स, जो नई मेहमान थी, मेहमान वो कौन थी। आयरन मास्टर की पुत्री थी। द न्यू गेस्ट वाज द आयरन मास्टर डॉटर, जो नई मेहमान थी वो आयरन मास्टर की जो है पुत्री थी। सी ड्रॉप इन दियर इन ए कैरिज एलॉन्ग विथ ए वैलेट, जो कि आई हुई थी एक गाड़ी के साथ में, गाड़ी में आई हुई थी विथ वैलेट्स, अर्थात बैलेट का मतलब होता है व्यक्तिगत नौकर के साथ में वो आई हुई थी। बैलेट की मीन होता है सर्वेंट। तो यहाँ पर देखेंगे हु कैरीड ऑन हिज एम ए बिग फर कोट, जो कि अपने साथ में क्या लाई हुई थी, एक बड़ी लंबी लंबी कोट को, फर कोट को लाई हुई थी। सी हैड बीन सेंट दियर बाई हर फादर, जिसको कि अपने पिता के द्वारा भेजा गया था वहाँ पर।
होपिंग, इस आशा के साथ भेजा गया था, दैट शी हैड बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, क्योंकि उसके पास जो है एक अच्छी शक्ति थी। परसुएशन का मतलब पीछा करने के लिए, किसी बात को मनाने के लिए, क्योंकि जैसा कि स्त्रियों के अंदर ऐसी क्षमताएं होती हैं पुरुषों की अपेक्षा कि वो किसी भी पुरुष को मना सकती हैं। दैट ही हिमसेल्फ, जैसा कि वो स्वयं कर चुका था। सी वाज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो पूर्ण रूप से सुंदर नहीं थी पूरी तरह से, बट सीम्ड मॉडेस्ट, परंतु वो आधुनिकता को लिए हुए प्रतीत होती थी। एंड क्वाइट से का मतलब और पूरी तरह से एक शांत तरह से दिखाई पड़ती थी। उसके नेचर के विषय में बताया गया है। आयरन मास्टर की पुत्री के विषय में, आयरन मास्टर की पुत्री वहाँ पर क्यों आई थी? उस स्ट्रेंजर को अपने घर ले जाने के लिए आई थी। और किसने भेजा था? तो आयरन मास्टर ने भेजा था। तो दीज 25 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि प्रत्येक पैसेज से क्वेश्चन को बनाया गया है। प्रत्येक पैसेज के क्वेश्चन के आंसर को दिया गया है। पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, और आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। अभी हम 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर आपको देंगे, और उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन 3 दिया जाएगा, जिससे आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस यदि बोर्ड में पूछे जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, दे पाएंगे, क्योंकि सारे पार्ट्स का जो है क्वेश्चंस आपको पुटअप करा दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है। अब किसी प्रकार की कन्फ्यूजन, किसी प्रकार की डाउट आपको नहीं बनेगी। तो मैं इसी के साथ चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे आने वाली एग्ज़ाम में हर किसी को ये वीडियो हमारा उपलब्ध हो पाए और सभी इसका लाभ उठा पाएँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।